अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज की इस वीडियो में हम 7वीं जमात साइंस मज़मून के सबक नंबर 9 हरारत इस सबक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम पहले कुछ मुशाहिदा कर लें कि सेल में दी गई अशकाल है, हम उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ जो पहली शक्ल दी गई है, ये जो गैस चूल्हा है, इस पर एक दूध का भगोना चढ़ा हुआ है और दूसरी जानिब एक कुकर रखा हुआ है। दूसरी शक्ल में एक बच्चा बिस्तर पर बीमारी की हालत में, जिसे बुखार है, वो आराम कर रहा है। तीसरा जो है, एक गिलास में बर्फ़ के टुकड़े रखे गए और इस शक्ल में चंद हजरात जो है सर्दी की वजह से आग जलाकर हरारत सेक रहे हैं। और इस शक्ल में जो भैंस जो है वो गर्मी के सबब पानी में सर्दी हासिल करने के लिए पानी में दाखिल हुई। तो इन तमाम अशकाल से हमें पता चलता है कि इनका ताल्लुक़ हरारत से है कि हरारत का हमें इस्तेमाल क्या है। हमें पकाने के लिए हरारत के मुफीद होती है, लेकिन वही अगर हरारत हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाए तो हमें बीमारी महसूस होती है। और दर्जा हरारत बिल्कुल कम कर दिया जाए तो जो पानी है उसकी हालत तब्दील हो जाती है, जो माए से ठोस में तब्दील हो जाता है 4 दर्जा हरारत के नीचे अगर हरारत कम कर दी जाए तो। और अगर सर्द होने की वजह से सर्दी में हम आग जलाकर जो है हरारत हमारे जिस्म गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जानवर जो है वो जिस्म भी पानी में जाके हरारत खारिज करके हम उनके जिस्म को सर्द करते हैं। तो आइए, एक अमल दिया गया है कि अपनी दोनों हथेलियाँ एक दूसरे पर रगड़ कर अपने गाल पर रखिए, क्या महसूस होता है। तो बच्चों, आप अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ रगड़िए कुछ सेकंड के लिए। उसे रगड़ लिया आपने, अब दोनों हथेलियों को अपने गाल पर रखिए। अब क्या महसूस कर रहे हैं जी, आपकी हथेली आपको हल्की सी गर्म महसूस होगी। तो हमें पता चला कि रगड़ की वजह से भी हरारत पैदा होती है। तो हरारत किस तरह बहुत सारे ज़राए हैं, जैसे हम लकड़ी जलाकर, गैस जलाकर हरारत हासिल करते हैं, सूरज से हरारत हासिल करते हैं, है ना। एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं, ज़राए होते हैं हरारत के, तवानाई के। तो तस्वीर में दिखाई हुई मिसालों और अमल से हरारती तवानाई की चंद खुसूसियात हमारे जहन में आती है। तो सूरज से मिलने वाली हरारत के कई असरात और इस्तेमालात है। यह हरारत ज़मीन तक किस तरह पहुंचती है, ठीक है, हम ये भी समझ लेंगे। देखिए, यहाँ हम अमली सरगर्मी करते हैं। एल्यूमिनियम की शीट ली हमने, उसे धूप में रखे बाहर, तो क्या होगा कि सूरज की रोशनी उस पर वक़ू हो रही है, जिसकी वजह से ये हरारत जज्ब करेगा और गर्म हो जाएगा। अभी इसी शीट को अगर हम कमरे में लेकर आते हैं छाँव में, तो अब आप इसे कुछ वक्त के बाद महसूस करिए हाथ लगाकर, तो अभी आपको सर्द महसूस होगी। तो इससे पता चला कि सूरज जो है ये भी एक हरारत का ज़रिया है, जिससे हमें हरारत मिलती है। और सूरज से जो रोशनी आती है उसे किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं होती। अब दूसरी मिसाल देखते हैं कि हमने सूरज में धूप में एक मुअद्दिब अदसा रखे और शुआओं को एक कागज़ पे मरकूज़ किया, तो जहाँ शुआएँ जमा होगी, पहले तो वो जगह ब्राउन होगी धीरे धीरे, फिर आप देखेंगे उसमें आग लगेगी, वहाँ से आग जलना होगी। तो इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि सूरज से जो रोशनी आ रही है असल में उसमें भी हरारत है, और बहुत सारी शुआओं को एक जगह मरकूज़ करने से उस पेपर में आग लग जाती है। तो बच्चों, समझ में आया आपको कि सूरज भी एक क्या है, एक ज़रिया है हरारत का। देखिए, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की शीट धूप में रखी हुई है, जिस पे मुसलसल धूप पड़ रही है, जिससे क्या होती है, शीट जो है एल्यूमिनियम की गर्म हो जाएगी। अब आप उसे दोबारा कमरे में लाइए और आप उसे हाथ लगाइए तो आपको सर्द महसूस होगा। तो हमें पता चलता है कि सूरज से हरारत मिल रही है, जिससे धात जो एल्यूमिनियम में गर्म हो गई, और उसे जब हम सर्द माहौल में लाते हैं तो उसमें हरारत क्या होती है, खारिज हो जाती है। अब दूसरा अमल देखें हम कि हमने एक मुअद्दिब अदसा लिए धूप में और शुआ को एक नुक्ते पे मरकूज़ किया। तो पहले वो जो जगह है पेपर पे जहाँ मरकूज़ किया गया ब्राउन होगा, फिर धीरे धीरे उसमें आग जलने लगेंगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज से हमें हरारत मिल रही है और उसे एक ही नुक्ते पे हमने मरकूज़ किया, तो इससे उबलते हुए पानी की हरारत गैस बंद करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों होती जाती है? यह हरारत कहाँ जाती है? और ग्लास में रखे हुए बर्फ़ की वजह से अतराफ़ की हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होकर ग्लास की बैरूनी सतह पर जमा हो जाते।
अशिया की तपिश नापने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है और हरारत की वजह से अशिया की हालत में तब्दीली के मुतालिक ये तमाम चीज़ें हमने साबका पिछली जमात में पढ़ चुके। तो आइए आज हम देखते हैं कि इंतकाल हरारत क्या होता है, हरारत का इंतकाल क्या होता है। हरारत का इंतकाल यानी किसी चीज़ के सर्द सिरे से गर्म सिरे से सर्द सिरे तक हरारत का मुंतकिल होना, ये इंतकाल हरारत कहलाता है और हीट ट्रांसफ़र कहलाता है। सर्द सिरे से गर्म सिरे से सर्द सिरे तक हरारत का मुंतकिल होना, गर्म सिरे से सर्द सिरे तक। आइए हम इसकी कुछ मिसाल देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि शक्ल में बताया गया है कि 3 पट्टियाँ ली गई, एक पीतल की पट्टी है, एक एल्यूमिनियम की पट्टी और एक स्टील की पट्टी है। इन पट्टियों पर एक मखसूस फासलों पर मोमबत्ती लगाई गई है, मोम के टुकड़े लगाए गए और उस पर पिन लगाई गई है और तीनों को एक मखसूस सिरे से बिल्कुल पिछले सिरे से हरारत दिया जा रहा है। तो हरारत देने से क्या होगा, एक सिरे से हम हरारत दे रहे तो इसमें हरारत क्या होगी, मुंतकिल होगी, ट्रांसफ़र होगी, है ना। अब हरारत के ट्रांसफ़र होने से, मुंतकिल होने से क्या असर होता है हम देखते हैं। अलग अलग धातु में जो इंतकाल हरारत हीट ट्रांसफ़र जो है इसकी शरह मुख्तलिफ होती है, किसी में जल्दी होता है, किसी में देर से होता है। ये उस मादे की खुसूसियत पर मुनहसिर होता है। देखिए जब इसे हरारत दी जा रही है तो पहले पीतल की पट्टी के जो सबसे करीब वाली पिन है वो, यानी हरारत मुंतकिल होने से मोम पिघलेगी और उसमें लगी हुई पिन गिर जाएगी। उसके बाद जो है दूसरी पिन गिरेगी, उसके बाद वाली। फिर आप देखोगे यहाँ एल्यूमिनियम की पट्टी से गिरी, तो पहले जो पीतल की पट्टी से गिरी फिर एल्यूमिनियम से। हालांकि इसमें एक ही वक्त पे उन्हें हरारत दिया गया है, एक ही वक्त उन्हें हरारत दिया गया है, लेकिन पीतल जो है ये हरारत का अच्छा मौसिल है, ये इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसमें जल्दी हीट ट्रांसफ़र होगी, हरारत मुंतकिल होगी और पहले उसके करीब की पिन गिरेंगी। एल्यूमिनियम भी है लेकिन ये पीतल की बनिस्बत इसमें थोड़ी आहिस्ता से हीट जो है मुंतकिल होती है, हरारत। तो यहाँ से हम गर्म कर रहे हैं, तीनों पट्टी देखिए, उसके करीब में जो पिन लगी हुई पहले वो गिरेगी नीचे, देखिए। फिर अभी स्टील की गिरी, यानी धीरे धीरे गर्म सिरे से सर्द सिरे की जानिब हीट हरारत मुंतकिल हो रही है तीनों पट्टी में। तो इस जो अमल को है कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं और उर्दू में कहते हैं ईसाल हरारत। किसी ठोस ज़रिए में या ठोस वास्ते से गर्म सिरे से सर्द सिरे तक हरारत के मुंतकिल होने के अमल को ईसाल हरारत कहते हैं। इसके लिए वास्ते का होना ज़रूरी है और जो ईसाल हरारत है ये ठोस में होता है। तो अशिया के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत की मुंतकिली को ईसाल हरारत कहते हैं। आइए अभी हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो अहमाल हरारत है, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट, अहमाल हरारत। तो देखिए यहाँ पे 2 बर्तन रखे हुए बीकर है ना, पानी लिया गया है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ कलमें ऐड की गई है। ये एक तरीके का केमिकल है, इसका जो रंग है ये जामनी कलर का हो जाता है पानी में ऐड करने के बाद। ठीक है बच्चों, इसके लिए उसमें पानी में उसे ऐड किया गया है। अब हम इसके नीचे बर्नर के ज़रिए से हरारत देंगे तो इसमें क्या चीज़ हमें नज़र आती है, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पानी में पोटेशियम परमैंगनेट रखा गया है कुछ कलमे, उसको जब हम हरारत करें तो आप देखेंगे जामनी कलर बिल्कुल ऊपर जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि जब हम उसे हरारत देते हैं बीकर को तो निचला सिरा गर्म होता है और निचले सिरे से जो पानी लगा हुआ है वो गर्म होता है, जहाँ पर कलम भी है, और ये गर्म पानी अब ऊपर जा रहा है। हमें पता है कि जब पानी को गर्म किया जाए तो उसकी कसाफत कम हो जाती है, यानी उसमें हल्कापन आ जाता है ना। अभी जो हल्की चीज़ है हमेशा ऊपर की जानिब जाती है, तो नीचे का जो गर्मशुदा पानी है वो ऊपर जा रहा है, हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला है तो उसका रंग जामनी हो गया है और हमें उससे समझने में आसानी होगी। तो गर्म पानी ऊपर की जानिब जा रहा है और उसी वक्त जो सर्द पानी आप देखोगे बग़ैर कलर वाला वो नीचे आ रहा है, यानी जिसकी कसाफत ज़्यादा है वो नीचे बैठ रहा है, जिसकी कसाफत कम है वो ऊपर जा रहा है। तो इस तरह जो इसमें हरारत जो मुंतकिल हो रही है
इसमें भी एक हरारत मुंतकिल हो रही है। इस अमल को जो एहमाल हरारत कहते हैं। समझ में आया बच्चों? एहमाल हरारत जो माए में और गैस में दोनों में वाक़ होता है। एहमाल हरारत ठोस में वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होता, ये सिर्फ़ माए और गैस में वाक़ होगा। तो देखिए इसे अच्छे से समझ लें। अब धीरे धीरे ये जो सुर्ख रंग बढ़ रहा है यानी हरारत पूरे पानी में मुंतकिल हो रही है। तो इस अमल को कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट और एहमाल हरारत। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अभी बच्चों इस हरारत की वजह से जो ठोस अशिया में फैलाव पैदा होता है कि अगर हमने कुर्रा लिए, उस कुर्रे को अगर सर्द करके एक हल्के से गुजारे, हल्का माने एक रिंग होती है लोहे की, एक कुर्रा माने गेंद होता है ना गोल लोहे का, हम इस तरह जसामत लेके वो कुर्रे हल्के को मस करते हुए उसको टच करते हुए आसानी से गुजर जाए, और उसी कुर्रे को अब हम गर्म करके उससे गुजारें तो आप देखिए कि हरारत पहुंचाने के बाद वो उससे नहीं गुजरता है। देखिए बच्चों, ये बिगर गर्म किया हुआ कुर्रा हल्के से आसानी से गुजर गया। आइए अब इसे हम गर्म करते। गर्म करने के बाद अगर हम उसी हल्के से गुजारना चाहे तो अब ये नहीं गुजरेगा। हाँ, कुछ वक्त के गुजरने के बाद ये सर्द हो जाएगा और सर्द होने के बाद सिकुड़ेगा, दोबारा उसमें से गुजर जाएगा। लेकिन जब ये गर्म था, ये अभी गर्म हालत में इसके लिए नहीं गुजरेगा क्योंकि हरारत की वजह से इस कुर्रे में फैलाव हो गया है। तो हमें पता क्या चला कि हरारत की वजह से लोहे में या ठोस में क्या होता है, फैलाव का अमल होता है। समझ में आया बच्चों? तो आज तक के हम आज इतना ही देखेंगे। अगला हिस्सा कल के रोज़ इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका आप घर पे बगैर मुताला करें बच्चों, और जो अमली काम दिया गया है उसे अंजाम देने की कोशिश करें, लेकिन आग को हाथ ना लगाए, माचिस से खेल ना करे। जो आसानी से मिसाल आग जल रही है तो आप दूर से इसे महसूस कर सकते हैं, या कागज़ पर मुअद्दी बदसे से आप हरारत किस तरह, सूरज से मिलने वाली रोशनी में किस तरह हरारत हमें हासिल होती है, आप सिर्फ धूप में बैठ के भी महसूस कर सकते हैं। उसके लिए अदसे की ज़रूरत नहीं है। तो जो हरारत की वजह से माए में और गैस में फैलाव है, और थर्मामीटर क्या होता है, थर्मास क्या होता है ना, जो हम गर्म या सर्द चीज़ रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।